हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी एक्सपर्ट के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कुछ सवाल जैसे कि कन्वर्जन्स। मुझे तो कन्वर्जन बहुत पसंद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऐसा होता है ना कि कई लोग बहुत लोग होते हैं जिनको कन्वर्जन से डर लगता है, लेकिन कन्वर्जन से डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। कन्वर्जन एक बहुत बेहतरीन मैथड है सारे रिएक्शंस को याद करने के लिए। आप क्वेश्चंस लगाते जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको रिएक्शन जो होते हैं ना अपने आप याद होते चले जाते हैं, है ना। और ये बेस्ट मेथड है आपको कि प्रैक्टिस में रहेगा तो याद रहेगा, है ना। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला सवाल आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, ये तो एल्कीन है ना। डबल बॉन्ड लगा है भाई, और उसमें हमने डाला है HBr। क्या रिएक्शन होती है HBr का? जनरली क्या होता है कि जो एल्कीन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब कि जोड़ना है H प्लस को और Br माइनस को। तो कैसे जोड़ते हैं, हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है भाई कि जो निगेटिव पार्ट होता है वो वहां जा करके जुड़ेगा जहां पर कि हाइड्रोजन कम होता है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है मतलब कि हमारा हाइड्रोजन, वो वहां जा करके जुड़ेगा जहां पर कि हाइड्रोजन ज्यादा होता है ना। वो अपनी प्रजाति के पास ही लोग जाते हैं, तो हाइड्रोजन अपने पास वाले के पास ही जाएगा। चलिए फिर इसका हम बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनेगा, क्या आपको लग रहा है? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा आप लोग कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। सबसे पहला रिएक्शन है, हमने डाला HBr, ये टूटेगा किसमें, H प्लस और Br माइनस, है ना। तो क्या कर देंगे हम, Br को ले जाके जोड़ देंगे वहां पर जहां पर कि हाइड्रोजन कम था, है ना। और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे वहां पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा था। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, है ना। बहुत आसान सा सवाल है। चलिए बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये है, फिर से हमें तो लग रहा है कि फिर से वही एडिशन रिएक्शन आ गई भाई। अब क्या करना है, HCl जोड़ना है। फिर वही मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, हाइड्रोजन को वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा था, और क्लोरीन को वहां भेज देंगे जहां पर कि हाइड्रोजन कम है ना। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। अगर आप सबको नहीं पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, तो कॉपी में आप लिख लीजिए, है ना। पहला, अब क्या बनेगा, ये H प्लस को तोड़ा और Cl माइनस को तोड़ दिया। अब H प्लस को वहां भेजेंगे जहां पर कि हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्लोरीन को वहां जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो चलिए प्रोडक्ट बनाया जाए, CH2CHCl, और ये बन गया CH3। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बहुत आसान सा था, है ना। एक बार में एक स्टेप में खत्म, बस हमें रूल पता हो कि क्या चीज कहाँ जोड़नी है, और सब कुछ प्रोडक्ट बनके तैयार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अब एडिशन रिएक्शन तो होनी है भाई, लेकिन HBr के साथ अब यहाँ पर ऑक्साइड भी दे दिया। कुछ तो खेल गड़बड़ हो गया है। क्या खेल गड़बड़ हो गया है, अब तक हमने मार्कोनिकॉफ पढ़ा, अब करना क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ करना है। पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ठीक उल्टा मार्कोनिकॉफ का, कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, जहां पर कि हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, जहां पर कि हाइड्रोजन कम है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं नेगेटिव पार्ट को जहां पर कि हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा कि कम, कहाँ जुड़ेगा, बताइए। नेगेटिव पार्ट जुड़ गया वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, और पॉजिटिव पार्ट जुड़ गया वहां जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या फॉलो किया है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, जहां भी आपको HBr के साथ परऑक्साइड दिख गया तो क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चलिए समझ में आया। बहुत आसान सा रिएक्शन है, एक स्टेप में खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये है अगला सवाल। किसी को फिनॉल तो नहीं दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, बेंजीन नहीं है, तो ये गलती मत करिएगा।
ठीक ना। इस साइकिल में गोला नहीं है आपका, गोला गायब है। ये क्या है आपका अल्कोहल ग्रुप है। अब क्या करना है यहाँ पे SOCl2 ऐड कर दिया भाई, क्या रिएक्शन होती है। SNI कभी पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, वही रिएक्शन तो है। क्या होती है कि ये OH को निकाल करके हम Cl सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। ये बन गया प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट। और इसके साथ निकल जाता है SO2 और HCl। और हम इसको बेस्ट मेथड कहते हैं अल्काइल हैलाइड बनाने का। अल्कोहल से क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। तो एक मेथड तो हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड बनाने का, है ना। अब इसको बेस्ट मेथड माना जाता है भाई। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो SO2 है और ये जो HCl है, दोनों गैस होते हैं, बनते ही उड़ जाते हैं, तो बचा क्या, अल्काइल हैलाइड। और अगर कोई भी चीज हमें जो हमें बनानी है सिर्फ वही मिले, कोई बाय प्रोडक्ट ना मिले, तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। तो ये क्या है, हमारा बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो SNI, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, अगर हम SOCl2 के साथ इसमें अगर पिरिडिन यूज कर लें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रिएक्शन होती है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है। ठीक है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ, फिर से Br है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब क्या होगा भैया, यूवी लाइट दिखते ही दिमाग में एक ही चीज आती है कि क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन तो फ्री रेडिकल से जाएगी। अब फ्री रेडिकल से जा रही है, मतलब कि स्टेबिलिटी देखनी होगी फ्री रेडिकल की। तो अगर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बना देते हैं हम, कहाँ बन जाएगा रेडिकल हमारा, ये बन गया भाई, ये सबसे स्टेबल आपका रेडिकल बन गया। तो आपका ब्रोमीन भी कहाँ आकर के जुड़ेगा, सेकेंडरी कार्बन पर। ये जोड़ दिया ब्रोमीन। ठीक है, ये बन गया क्या, फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार है। बहुत आसान से रिएक्शन से, है ना। ऐसे ही करके हमने 5 तरीके के रिएक्शन पढ़ लिए, कितने आसानी से हो गया। अब आपने पढ़ लिया तो आपको याद तो हो ही गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो एक बार कॉपी पे लिख के फिर से ट्राई करेंगे, और जब तक याद नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। ऐसे ही कन्वर्जन और ऐसे ही रिएक्शन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। और मुझसे मिलने के लिए, अगले वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको करना बस ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे हाइटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।